हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो इस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। ठीक है, इसका पहला जो पिछला वाला वीडियो आया था वो भारत के भूगोल से संबंधित था, और आज का ये वीडियो होगा जो कि विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होगा, जो कि क्लास 5वां होगा। और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्ययन सामग्री है, वन लाइनर टॉपिक वाइज, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो सिलेबस दिया गया सिलेबस के अनुसार जो है इसमें चीज़ें सारी की सारी जो है समाहित की गई हैं। ठीक है, तो आपके पेट के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। और ये घटना चक्र के बुक से लिया गया है, जो कि अध्ययन सामग्री 2023 के नाम से आई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल पेज पर, उसका भी वीडियो देखिए, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, और वहाँ से एक साथ जो सभी को वीडियो चारों क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियों तथा नदियों घाटी देखेंगे, जो कि विश्व से रिलेटेड होगा। नदियां और नदियों की घाटी। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो वह है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी जो है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 6400 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तब विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी नील नदी। ठीक है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तब हो जाएगी अमेजन नदी, लेकिन अगर हम लंबाई की दृष्टि से जाएंगे तब हो जाएगा नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कांगो नदी जो है मध्य अफ्रीका में प्रवाहित होती है, और यह विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसी को हम देखेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स के लिए रिलेटेड है। ठीक है, तो कांगो नदी याद रखिएगा, विषुवत रेखा जो गुजरती है पृथ्वी पर उसको 2 बार ये काटती है। ठीक है, 2 बार क्या करती है, ये काटती है उसको इस तरीके से। उसका नाम क्या है उस नदी का? कांगो नदी। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक 5 लंबी नदियाँ और उनकी लंबाई देख लीजिए। पहला है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। दूसरा अमेजन नदी, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर। तीसरा है यांगत्जी नदी, जिसको चेंग जियांग नदी कहते हैं, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौथा है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो जिसकी लंबाई है 6275 किलोमीटर। और यानसीसी अंगारा 5वीं नदी है, जो कि इसकी लंबाई है 5539 किलोमीटर। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है ये कहाँ पर गिरती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। और मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नील नदी ना होती तो मिस्र जहाँ पर देश बसा हुआ है वहाँ पर क्या होता? रेगिस्तान होता। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रभावित होती है वो क्षेत्र सहारा मरुस्थल या नखलिस्तान के समान है, या मरुद्यान के समान है। ठीक है, आमूर, लीना और ओब नदी, ये 3 नदियां हैं जो अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि सालबीन नदी जो है अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं। तो इस तरीके से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदियां जो हैं वो दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं या फिर उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं। तो याद रखिएगा, यूकान नदी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में और कनाडा प्रांत में प्रवाहित होती है। ठीक है, यूकान नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है दोस्तों? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत और कनाडा में प्रवाहित होती है। मैकेंजी नदी की बात करें तो ये जो है कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होती है, और ये उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी मानी जाती है। तो मैकेंजी नदी याद रखिएगा, इसके बारे में फैक्ट है। अगला पॉइंट है सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। सेंट लॉरेंस नदी जो है महान झीलों को अटलांटिक के महासागर से जोड़ती है, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, जो महान झीलें हैं उनको जो है कहाँ से जोड़ते हैं? तो अटलांटिक महासागर से सेंट लॉरेंस नदी जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। डेन्यूब नदी जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जर्मनी से होता है, और ये काला सागर में जाकर मिल जाती है। ओल्गा नदी जो है वो क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और दूसरे नंबर पर डेन्यूब नदी है। ओल्गा नदी का उद्गम जो वाल्दाई पहाड़ियों से होता है, और ये जो है कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में भी जाकर मिल जाती है। स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वाल्डहार्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई और उत्तरी सागर में जो है समुद्र में मिल जाती है। ठीक है,
लोपनोर जो है चीन में स्थित एक लवणीय झील है। लोपनोर क्या है? तो चीन में स्थित एक लवणीय झील है लोपनोर। अमूर नदी की बात करें तो लगभग 2824 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तथा चीन और रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर की तरताड़ी खाड़ी में जो है जाकर गिरती है। तो आमूर नदी जो है ये चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, लगभग 2824 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, लास्ट में जाकर एंड में प्रशांत महासागर के तरताड़ी की खाड़ी में गिर जाती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। ठीक है। बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया में सर्वाधिक इसका भाग आता है, इसके बाद मलेशिया और बोर्नोई में जो है विभाजित है। मडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। डियागो गार्सिया जो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। ठीक है। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया में वायुसेना का ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया था। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। जापान मुख्यतः 4 बड़े द्वीपों से बना हुआ है। पहला होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकू, चौथा है क्यूशू। ठीक है। तो इन चारों द्वीपों का समूह बनकर जो है जापान तैयार होता है। ठीक है। इस तरीके से जापान के चारों द्वीपों में होन्शु द्वीप जो है वह सबसे बड़ा है और जापान की राजधानी जो है टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर आता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो दिया गया है साल्टो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर जो है स्थित है और टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर स्थित है। इसके बाद रिब्बन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के योसेमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। इसके अलावा विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है। स्वेज नहर की बात करें तो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर मानी जाती है। 1869 में स्वेज नहर की लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.3 किलोमीटर हो गई थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों से 2 सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। सू नहर कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है स्पेन, यूरोप और मोरक्को जो कि अफ्रीका में पड़ता है, इनके भूभागों को अलग करता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य तथा अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा जलडमरू मध्य जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ संलग्न करता है तथा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। मलक्का जलसंधि की बात करें तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। मलक्का जलसंधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हारमूज जलसंधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी से बीच में अवस्थित है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो है बेरिंग जलडमरू मध्य से अलग करता है। ठीक है। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को संयुक्त करता है, यानी इन दोनों को मिलाता है डोवर जलडमरू मध्य। पाक जलसंधि जो है भारत के तमिलनाडु राज्य के श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके अलावा पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है और ओमान है और इसके अलावा कतर भी है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन की फिनलैंड के मध्य अवस्थित है और बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है। बास्फोरस जल संधि की बात करें तो काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। स्थलरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, उनको लैंड लॉक्ड यानी स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। ठीक है। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 45 है। और उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में
कोई भी स्थल रुद्ध देश जो है नहीं है। रूस, जॉर्जिया, टर्की आदि ऐसे प्रमुख देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक फैला हुआ है। ठीक है। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, गॉर्ज जिसको कहते हैं। स्प्री नदी के तट पर जो है जर्मनी का बर्लिन शहर स्थित है। ठीक है। पोटोमैक नदी दक्षिण पश्चिम मैरीलैंड से प्रवाहित होकर वाशिंगटन डीसी तथा उससे आगे जाकर चेसापीक खाड़ी में गिरती है। सीन नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, किस देश में? तो फ्रांस में प्रवाहित होती है सीन नदी। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी और प्रथम कौन सी है? लोरी नदी है, जो कि पेरिस से होकर बहती है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। ठीक है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यांजा के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया झील की सतह पर जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है। अब भूजल संसाधन की बात करें तो धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत हैं, 4 स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। ठीक है। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का एक समूह है, ग्रेट लेक्स। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम इस प्रकार है। सबसे पूर्व में ओंटारियो झील है, इसके बाद ईरी झील, फिर ह्यूरॉन झील, फिर मिशिगन झील, फिर सुपीरियर झील आता है सबसे पश्चिम में। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम क्या है? तो सुपीरियर झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक मानी जाती है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बैकाल झील में है। बैकाल झील है जो कि सर्वाधिक गहरी झील है और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इसकी गहराई की बात करें तो 1602 मीटर है। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल विश्व में सबसे बड़ी झील है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल में कैस्पियन सागर। टिटिकाका झील की बात करेंगे तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। विक्टोरिया झील की बात करें तो तंजानिया, युगांडा और केन्या पर विस्तृत है। मृत सागर जो है जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीनी भूभाग पर स्थित है। वहीं सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी बेसिन को घेरे रहती हैं तो वह झील कहलाती हैं। ठीक है। और कैस्पियन सागर झील की बात करें तो खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। अरल सागर की बात करें तो खारे पानी की झील है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है। अंगुलियोनुमा झील की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद की बात करें तो एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर आता है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया और भारत के उत्तरी सिरे में स्थित है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में पश्चिम भाग पर फैली हुई हैं। दक्षिण आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है आओ रॉकी माउंट कुक। ठीक है, क्या है? आओ रॉकी माउंट कुक। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में होता है। आल्प्स का सर्वोच्च बिंदु जो है मोंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4807 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार और भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी आती है। अराकान योमा पर्वत जो है प्रमुख पहाड़ियों में नगा, चीन, लुसाई और पटकोई है। अराकान योमा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो है माउंट विक्टोरिया है। ठीक है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वास्जेस पर्वत के जो है ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं दोनों। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित है और ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम है फेल्डबर्ग। अब महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ देख लेंगी और सर्वोच्च चोटी या फिर ज्वालामुखी महाद्वीप क्षेत्र और पर्वत चोटी उसका जान लेते हैं। देखिए, ओजोस डेल सलाडो जो चोटी है ये दक्षिण अमेरिका में है और इसकी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है वो एंडीज पर्वतमाला है जो चिली अर्जेंटीना में फैला हुआ है। किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी चोटी
ये अफ्रीका में है। ये किलिमंजारो तंजानिया में पर्वत श्रेणी में आता है। एल्ब्रूस पर्वत चोटी की बात करें यूरोप में, काकेसस रूस में पड़ता है इसकी पर्वत श्रेणी, ठीक है। और पिको डे अरोजाबा ये उत्तरी अमेरिका में है। ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट मैक्सिको में पड़ता है। दामाबंद चोटी की बात करेंगे तो ये जो है एशिया महाद्वीप में है, और ये एल्ब्रोज ईरान में जो है ये इसकी पर्वत श्रेणी है। माउंट गुलवे ओशिनिया महाद्वीप में है। ये सदर्न उच्च भूमि यानी पापुआ न्यू गिनी में पड़ता है, ठीक है। माउंट सिडले अंटार्कटिका में पड़ता है। इसके अलावा राइन नदी स्विट्जरलैंड में जो है आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में जो है गिर जाती है, ठीक है। कोलोन और बान शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। कोलोन और बान शहर कहाँ स्थित है? राइन नदी के तट पर स्थित है। राइन के पूर्वी किनारे ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वास्जेस पर्वत स्थित है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है, और ब्लैक पर्वत जो है ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक जो है भाग है। आल्पस सैंडीज और हिमालय पर्वत टर्शियरी अल्पाइन युगीन बलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। रॉकी एवं एटलस भी बलित पर्वत हैं। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसके अलावा ड्रंकेन्सबर्ग का विस्तार की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका और लेसेथो में जो है फैला हुआ है। माउंट टिटलस जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलस ज्वालामुखी के अलावा लावा के शीतलन से निर्मित जो है पर्वत बना है। स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है पिरेनीज पर्वत की सीमा पर पिरेनीज पर्वत जो है सीमा बनाता है। पिरेनीज पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप के शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। पिरेनीज पर्वत का विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है, और तिब्बत पठार व चेंगतांग को किंगाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत पठार का कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर और औसत ऊंचाई इसकी 4,500 मीटर या फिर 4.5 किलोमीटर से अधिक है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेटागोनिया के पठार को कहा जाता है। संसार की छत जो है पामीर के पठार को कहते हैं। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी जो है ग्रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स जो है ये नाम से प्रसिद्ध मृत की घाटी यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक है। सिलिकॉन वैली दक्षिण अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप्स के जो है उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। बृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच स्थित है। कोलंबिया पठार इसके उत्तर में और मोजवे एवं सोनोरन मरुस्थल इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। राजाओं की घाटी या वादी एल मुल्क जो है ये मिस्र में स्थित है, इजिप्ट में। अंतर्जनीय बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल यानी क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके अलावा पर्वत निर्माणकारी बल के तहत जो है 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक संपीड़न बल और दूसरा तनाव मूलक बल, ठीक है। 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। संपीड़न बलों से चट्टानों की परतें जो है मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे हुए भाग को अपनत और नीचे धसे हुए भाग को अभिनत कहा जाता है, और इसी मोड़ को बलन कहते हैं, ठीक है। इसी मोड़ को क्या कहते हैं? बलन कहते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती। बलुआ पत्थर की अगर हम बात करें यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाले अवसादी या परतदार शैल हैं। अवसादी शैल का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अवसादी श्रेणी की अन्य प्रमुख चट्टानों में कांग्लोमेरेट, सिल्ट, चूना पत्थर, लोहे आदि आते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण इसका रूपांतरण क्वार्टजाइट में हो जाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग के लावा के ठंडा या ठोस होने से बनती है। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती तथा पुराजीवास में भी नहीं पाए जाते, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है।
आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के प्रमुख उदाहरण में बात करें तो ग्रेनाइट नीस, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट शिस्ट आदि आते हैं। संगमरमर अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। ठीक है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र की बात करेंगे तो ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है वो मरुस्थल की श्रेणी में आता है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है और तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र यानी चीन में विस्तारित है। ठीक है। तकला मकान मरुस्थल विश्व की सबसे ऊंची चोटियां देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि ये स्थिति है नेपाल तिब्बत सीमा पर। ठीक है। K2 है इसके बाद दूसरी 8,611 मीटर, भारत में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। चौथा आता है लोहात्से पर्वत, जो कि 8,516 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर ही स्थित है। मकालू पर्वत आता है पांचवा, 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल तिब्बत सीमा पर ही स्थित है। ठीक है। अब आगे देखते हैं तकला मकान दक्षिण में जो है कुनलुन पर्वत और उत्तर पश्चिम में पामीर और तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल होता है। गोबी मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है। थार मरुस्थल की बात करें जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कोलोरेडो मरुस्थल कैलिफोर्निया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में आता है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। ठीक है। अटाकामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः उत्तरी चिली में फैला हुआ है, विस्तारित है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनियन गोबी का मरुस्थल, लद्दाख के मरुस्थल आते हैं। उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल की बात करें तो प्रायः महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवनपेटी में पाए जाते हैं। विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग पर जो है घास भूमियों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों, गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण में लानोज, कैंपास, पार्कलैंड और सवाना आदि आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के प्रमुख उदाहरण में प्रियरीज आता है, पंपाज है, वेल्ड है, स्टेपीज है और डाउन्स है। ठीक है। विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम और स्थिति जान लीजिए। तो सवाना जो है स्थानीय नाम इसकी कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। तो अफ्रीका में पाई जाती है। और कैंपास घास जो है ये ब्राज़ील मुख्यतः पाई जाती है, पराग्वे में भी मिलता है। लानोज घास कोलंबिया और वेनेजुएला में पाई जाती है। साहेल घास जिसको अकेस या सवाना कहते हैं, लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक पट्टी के रूप में जो है अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित हुई फैली हुई है। ठीक है। अब विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जान लीजिए, स्थानीय नाम और उसकी जो है अवस्थिति जान लीजिए, कहाँ तक ये फैली हुई है। तो पंपाज की अगर हम बात करें तो ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में फैली हुई है। ठीक है। बेल्ट घास जो है ये दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई है पाई जाती है। कैंटरबरी घास न्यूजीलैंड में, डाउन घास ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज घास पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में, प्रेरीज घास उत्तरी अमेरिका में, पुस्ताज घास हंगरी में पाई जाती है। इसके अलावा पंपाज क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के एमू एवं अफ्रीकी सवाना में ऑस्ट्रिच के समकक्ष रिया पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है। वन की अगर हम बात करें तो शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन वर्तमान में विश्व में सब सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। ठीक है। शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन मुख्यतः उत्तरी उच्च अक्षांशों पर जो है पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से 5-10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। शीतोष्ण कोणधारी वन 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में उत्तर टुंड्रा और दक्षिण भाग में पर्वतीय वनों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है। विश्व में कोणधारी वनों का क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। इसके अलावा खनिज संसाधन की बात कर लेते हैं। खनिज संसाधन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश सोना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से प्रांत से प्राप्त होता है, जहाँ विश्व की 2 प्रसिद्ध खाने हैं, कालगुरली और कुलकार्डी। ठीक है। कुलकार्डी और कालगुरली ये 2 खाने हैं जो कि सोने की खान है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के कैंटोक प्रांत की राजधानी है। जोहान्सबर्ग में सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है।
ब्रेंट कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरण में सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट लाइट क्रूड, ओसेबर्ग, एकोफिस्ट और फोर्टीज आदि शामिल है। ब्रेंट कच्चा तेल उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। ब्रेंट कच्चा तेल में सल्फर लगभग 0.37% मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2022 में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा इस संदर्भ में कनाडा दूसरे स्थान पर आता है, नामीबिया का स्थान तीसरा है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, जो विश्व के लगभग कुल भंडार के लगभग 28% के बराबर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है, जो यूरेनियम के भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिंघम जो यूएसए में तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। काकेशस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क के भंडारों वाली प्रमुख श्रेणियों में से एक है। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। दुर्लभ मृदा धातु जो है 17 ऐसे रासायनिक तत्वों का समूह है जो कई उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पास करीब 31 लाख टन दुर्लभ मृदा धातुओं का भंडार है। देश में मोनाजाइट जो कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है। विश्व के राजनीतिक भूगोल की बात करेंगे तो रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन लाइन द्वारा सीमा निर्धारण किया गया है। आर्डर्निस लाइन जो है पोलैंड और जर्मनी को पृथक करती है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान को पाकिस्तान और भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। मैगिनाट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। मैगिनाट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से जाना जाता है, अल्पाइन लाइन के नाम से जानते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका आदि देश जो है आते हैं। ये सब दक्षिण एशिया के देश हैं। ठीक है। दक्षिण एशिया देशों में क्षेत्रफल के सबसे छोटा देश मालदीव है। इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इजराइल एवं फिलिस्तीन की जो है सीमा वो भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान एवं फिलिस्तीन से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से और दक्षिण पश्चिमी सीमा जो मिलती है वो मिस्र से लगी हुई है। ठीक है। चीन की स्थलीय सीमा में जिन देशों के साथ मिलती है उनमें से मंगोलिया आता है, रूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तर कोरिया शामिल है। हार्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, या फिर सोमाली प्रायद्वीप कहते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के एक सींग के आकार का जो है इसे लटका हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम बताना है कि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है तिकोना निकला हुआ है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं यह पूछा जाता है। तो इसमें जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया देश सम्मिलित हैं। 4 नाम याद रखिएगा। ठीक है। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप के विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। बाल्कन में शामिल प्रमुख देश में अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि आते हैं। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश सम्मिलित हैं, जिन्हें 3 उप समूहों मेलानोसिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया आदि में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश माना जाता है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित और नगरीकृत औद्योगिक भाग है। ठीक है। DR कांगो और कांगो गणराज्य देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण इन देशों में उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में स्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं।
पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध शहर है जो है ओसाका शहर, ये जापान में स्थित है, जिसको हम कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। ओसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? नील नदी पर। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, तंजानिया देश में स्थित है। इसके अलावा ग्रेनाइट चट्टान में क्या होता है? जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्म किस चट्टान में नहीं मिलता, तो ग्रेनाइट चट्टानों में नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एटलस पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक विकसित है। मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं पंपाज। ठीक है, पंपाज कहते हैं। अगला पॉइंट है कूलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। जोहान्सबर्ग का स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। लासा सबसे अधिक ऊंचे स्तर पर बसा नगर है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वाडोर है। अर्जेंटीना जो है स्थित ब्यूनस आयर्स को जो है प्रायः दक्षिणी का पेरिस कहा जाता है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन स्कैंडिनेवियन देश के प्रमुख देशों में सम्मिलित है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के एकमात्र भू आवष्टित देश जो है वो है लाओस। ठीक है, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार ये काटती है। रियो ग्रैंडी नदी जो है ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। टर्की का इस्तांबुल नगर जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। बहरीन को जो है मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी या मोती कहा जाता है। शिकागो धूम्र नगर के नाम से फेमस है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र पर या माजुली नदी पर, ब्रह्मपुत्र जो माजुली है ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र अवस्थित है। कांगो घाटी में विस्तृत अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में महाद्वीपों में से अफ्रीका में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी एवं लंबी झील आती है। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। 10 तेलुट ईरान में है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा देश की है। ये सब फैक्ट वाइज हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्र में लगभग 29% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार, अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका हुआ भाग लगभग 2/3 आता है। कुल जल का लगभग 97% खारा जल के रूप में सागरों में स्थित है। काला सागर और भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। सारगेसो सागर में सारगेसो नाम की जो है वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। महासागर में धाराओं की उत्पत्ति के कारणों में पृथ्वी का परिभ्रमण, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब एवं हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षा आदि का प्रभाव जो है अधिक है। उल्लेखनीय कि पृथ्वी की परिक्रमण गत महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनें पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण के द्वारा भी प्रभावित होती हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में शीतल जल धारा बेंगुला की धारा प्रवाहित होती है। बेंगुला धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ब्राज़ील धारा ब्राज़ील तट के पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित ठंडी जल धारा है। अग्लुहास धारा जो है दक्षिणी हिंद महासागर में
उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा अग्लवास। ठीक है। इसके अलावा मोजाम्बिक जलधारा भी एक गर्म सतही धारा है जो पश्चिमी हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल से प्रवाहित होती है। पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्व पर प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, ये भी एक ठंडी धारा है। ठीक है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तब वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों का में प्रमुख है। ठीक है। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। महासागरों की औसत लवणता 35% आता है। ठीक है। तो ये कुछ डाटा इस तरीके से देख सकते हैं, लवण और लवणता उनका परसेंटेज कितना कितना परसेंट है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड का, सबसे कम जो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आता है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे अधिकतम योगदान है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36% हो जाती रहती है। तुर्की की वान झील की लवणता 330% है। ठीक है। मृत सागर में लवणता 238%, लाल सागर में लवणता 36 से 41% है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है और इसमें 220% है। ठीक है, इसकी लवणता। ज्वार भाटा की बात करेंगे तो उत्पत्ति कैसे होती है? सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, अपकेंद्रीय बल और केंद्रोन्मुखी बल, अपकेंद्रीय बल और केंद्र प्रसारित अपसारित बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। विश्व के 10 महत्वपूर्ण गहरे गर्त की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मेरियाना गर्त आता है पहला नंबर पर, प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त है, भी प्रशांत में है, सबसे गहरा है मेरियाना। ठीक है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को जो है लघु ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। मेरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला हुआ है। ठीक है। चैलेंजर गर्त की अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। चैलेंजर विश्व का सबसे गहरा गर्त होता है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कार्य के मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। ये समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। तापक्रम या वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम जो है इस प्रकार है। ठीक है, इस तरीके से है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल आता है पहला, इसके बाद 15 किलोमीटर तक, इसके बाद फिर 15 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। एक क्रम याद रखिएगा, कभी क्रम वाइज भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ठीक है। मौसम की सभी घटना प्राय सभी घटनाएं बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित होते हैं वह क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होने की घटना भी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। ठीक है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी के जीवन पर सुरक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त जो है मिलकर बना हुआ अणु है। ओजोन का रंग क्या होता है? तो नीला होता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण अथवा परावर्तन आयन मंडल में होता है। आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाओं में
जो है ब्रह्मांड की किरणें का परिलक्षण होता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन आदि होते हैं। सौर्य ऊर्जा को ही सूर्यातप कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वो लघु तरंग सौर्य को विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनके विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। ठीक है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। टॉर्नेडो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो जो है यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीयों में आते रहते हैं। कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। टॉर्नेडो प्रवाहित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो अर्ली के नाम से जो है प्रसिद्ध है। हुचीडा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के वर्षा स्तरीय घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। पक्षाभ स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा जो है वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में जो है विक्षेप हो जाता है। विक्षेपक बल की खोज जो है जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण बाद में इसका नाम कोरियोलिस बल कर दिया गया था। पेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। ठीक है। तूफानी चालसा पछुआ हवाएं होती हैं जो केवल 40 से 50 डिग्री अक्षांशों पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर में क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। प्रचंडता का कारण इन्हें गरजती चालिसा या लंबी चालिसा के नाम से भी जानते हैं। वेलिंगटन यानी कि न्यूजीलैंड एकमात्र राजधानी है जो इन गरजती चालिसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। भूमध्य सागर लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। फान आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती हुई गर्म शुष्क हवा है। फान का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से क्या होती है, बर्फ पिघल जाती है। ठीक है। सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। और इसके अलावा सिमूम जो है कहाँ पर, अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा का नाम है। सांता आना जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है। सिराको सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली यानी कि इटली, स्पेन और यूरोपीय क्षेत्रों देशों में जो है प्रवेश करती हैं। ब्लेजर जो है हिमझंझावात युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। ब्लेजर प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गर्म स्थानीय पवनों की अगर हम बात करेंगे तो चिनूक है जो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में बहती हैं। फॉन है यूरोप में बहती हैं। सांता आना कैलिफोर्निया में। लू उत्तर भारत और पाकिस्तान में नाम से जानती हैं। और गर्म हवाएं की बात करें तो स्थानीय नाम है ब्लैक रोलर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बोला जाता है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। इसी प्रकार की हवा भारत और बांग्लादेश में भी चलती है। इसे यहाँ काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यामो जापान में नाम से जानते हैं। खमसिन जो है मिस्र में कहा जाता है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। शामल जो है इराक में कहते हैं। गिबली लीबिया की कहा जाता है। ठीक है। ठंडे स्थानीय पवनों के नाम देख लीजिए। पुरगा पवन टुंडा प्रदेश रूस में बहती हैं। बाइज ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड में बहती हैं। लेवेंडर ये स्पेन में बहती हैं। पेम्पेरो ये ठंडी हवाएं ये दक्षिण अमेरिका का पंपात क्षेत्र में कहा जाता है। बुरान ठंडी हवा ये साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा है। मिस्ट्रल ये स्पेन और फ्रांस में बहती हैं। बोरा एडियाट्रिक सागर तट पर स्थित हैं, मतलब बहती हैं। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। ठीक है। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत है, फैला हुआ है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, वर्ष भर समान उच्च तापमान और वर्ष भर समान उच्च वर्षा। उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताओं में स्पष्ट शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान एवं अधिक सूर्यातप होता है। ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली और दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में जो है प्राप्त होती है। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हेकी स्टोर्म कहते हैं, स्टोथर्म कहते हैं। ठीक है। मौसम बदलने के कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एवं अपने अक्ष पर झुका होना होता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। ठीक है। नॉर्वे देश में अधिक अम्लीय वर्षा होती है। टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर जो है अधिक प्रभावित होता है। बिली बिली जो है ये चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। संसार का आर्द्रतम स्थान जो है मासिनरम मेघालय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। देश का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया जनजातियाँ ऋतु प्रवास करती हैं। पिग्मी जनजात विश्वत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन वर्षा वाले वनों में जनजात रहती हैं। सिंगापुर में तमिल भी एक प्रमुख भाषा है। ठीक है। खासी ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। रोबस्टा जो है कॉफ़ी की एक प्रजाति है। सेब की खेती उपोष्ण एवं सुतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है। अंतः फसली कृषि एक व्यापक प्रणालीगत शब्द है जिसके अंतर्गत रिले क्रॉपिंग, मिलवा खेती और एले क्रॉपिंग जैसी सभी विधियां आती हैं। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन पौधों की कोशिका और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पर्लम और नीलहरी शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। नीलहरी शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नास्टाक या एनाबेना या टालीप्रोथिक्स या ओलासीरा से होता है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एजुला एनाबीना जो है जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों में उत्पादन में करते हैं। ठीक है। पॉट जल मिट्टियाँ जो है वनाच्छादित प्रदेशों के हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं। यह मुख्यतः समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती हैं। इसके अलावा मोका कॉफ़ी जो है यमन में उगाई जाती है। मोका कॉफ़ी कहाँ पर उगाया जाता है, यमन में उगाया जाता है। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ था। चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टैनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफेलाइन आदि तत्व पाए जाते हैं। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म की बीज विकसित किए थे। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शाल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। भारत में चीरू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाया जाता है। आपको टाइम जोन से क्वेश्चन है। अक्रा, डबलिन और लिस्बन का समय जो है जीएमटी के समान है। ठीक है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए देशांतर को मार्ग अपनाना चाहिए। 21 जून को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा हूँ। अब विविध चीज़ें देख लेते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शती ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने जो है इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। निकोलस कोपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,33,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी क्रम में ग्रहों की स्थिति देख लीजिए तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण नेपचून आता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लीजिए, घटते क्रम में तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि आएगा दूसरे नंबर, फिर अरुण, इसके बाद वरुण छोटा है, फिर पृथ्वी आती है, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध आता है।
सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग गणराज्य में संपन्न हुआ था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा बुध है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है। वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय 165 साल लगाता है। ठीक है, तो सूर्य परिक्रमा की अवधि देख लीजिए, बुध 88 दिन में पूरा कर देता है, शुक्र 224 दिन में पूरा करता है, पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है, मंगल 687 दिन में, बृहस्पति 11 साल में, शनि 29 साल में, अरुण 83 साल में और वरुण 163 साल में पूरा करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, एक है डायमंड रिंग यानी कि हीरक वलय। यह जो है दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। ठीक, किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता, तो 7.5 मिनट का पूर्ण सूर्य ग्रहण लग सकता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे या फिर अमावस्या को ही होता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सर्वों के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। खगोलीय इकाई एवं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁶ किलोमीटर या फिर 149 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के निकट निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि की होती है और इस तिथि को पेरिहिलियन उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई की निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस तिथि को अपहेलियन यानी अपसौर कहते हैं। सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों बुध और शुक्र के कई ज्ञात उपग्रह नहीं हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या सायंकाल का तारा भी कहा जाता है और मंगल को ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों के विवरण देख लीजिए इस तरीके से। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46% है, सिलिकॉन है, फिर दूसरे नंबर पर फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो है पाए जाते हैं। ठीक है, भूप्रकृति पर। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.5 सेकंड का समय लगता है और इसे सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहते हैं। और अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भूपरिभ्रमण कहा जाता है। भूपरिभ्रमण के कारण ही दिन रात होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भूपरिक्रमण कहलाता है, जिससे पृथ्वी 1 वर्ष में पूरा करती है। जिसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। सूर्य वर्ष में 2 बार यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को कहते हैं, इस पर लंबवत चमकता है। और 21 मार्च या 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अर्थात 12-12 घंटे की होती है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर आता है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को और अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनियर थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है या शांति के सागर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 4,55,000 किलोमीटर है। ठीक है, 4,05,500 किलोमीटर, जबकि औसत दूरी अगर हम मान निकालेंगे तो 3,84,400 किलोमीटर आता है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इनके बीच में परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतु ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ जो होती है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है तो इनकी पूंछ हमेशा
इसके विपरीत होगी। ठीक है, इनकी पूंछ क्या होगी, इनकी पूंछ होती है जो कि विपरीत होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य बुध एवं शुक्र ग्रह है। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। किरण से छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की आयन मंडल परत जिम्मेदार है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। सूर्य का प्रभामंडल पच्छाद कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अरस्तु ने जो है सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। ठीक है, मंगल के दिन की अवधि उसके अक्ष का झुकाव सन्निकट जो है पृथ्वी के ही समान है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत पर भी बृहत वृत्त है। शून्य अंश अक्षांश रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित है। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। ग्रीनविच रेखा शून्य अंश देशांतर रेखा भी होती है। ठीक है, ग्रीनविच के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर प्रधान या उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से संसार के मानक समय की गणना की जाती है। पूर्वी गोलार्ध के समय आगे और पश्चिमी गोलार्ध का समय जो होता है वो पीछे होता है। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर क्या था 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा का लाइन जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। इनका विवरण इस प्रकार है। साओ टोमो प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान सबसे कम पाया जाता है और यहाँ पर लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है इस प्रकार हैं। हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको, बहमैस, वेस्टर्न सहारा माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से होकर गुजरती है। मकर रेखा की बात करें तो इन देशों से होकर गुजरती है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस में है, फ्रांस का एक क्षेत्र है, और टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया आता है। 20-21 मार्च को बसंत विषुव के समय और 22-23 सितंबर को शरद विषुव के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। इसके विपरीत गर्मी में के समय में उत्तरी गोलार्ध में 21-20 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। जुरासिक कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है। भारत में डायनासोर के अवशेष के गुजरात के राही ओली और मध्य प्रदेश के बारा शिमला पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पास पाए जाने की पुष्टि हुई है। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथालासा किया। ठीक है, पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया जिसमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया है तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता था। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य आर्केयन युग के प्रारंभिक काल लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व के हैं जो अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूगोल के अंदर की चक्र धाराएं हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रमुख गैसें आती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं।
जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे लावा की संज्ञा दिया जाता है। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम से लगभग 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मौना लोआ पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में और एटना भूमध्य सागर के सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है। स्ट्राम्बोली की सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने और इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र में प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। किलायु पिछले 34 वर्ष से अधिक वर्षों से लगातार उद्वेतिक अवस्था में है। लावा उद्भेदन की मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी में किलायु, माउंट एटना, पिंटन डी ला फोर्नेस और न्यायमुरा गिरा है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंप तरंगें आती हैं। प्राइमरी यानी पी तरंगे, एस यानी सेकेंडरी और धरातली तरंगें, सरफेस तरंगें आती हैं। धरातली तरंगों के 2 रूप माने जाते हैं, लव तरंग, एक रेलिंग तरंग। ठीक है। पी और एस तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती, जबकि धरातलीय तरंगों का विस्तार पृथ्वी के ऊपरी सतह तक सीमित होता है। विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम शिखर की बात करेंगे तो एशिया का है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल तिब्बत में स्थित है। अफ्रीका का है किलिमंजारो, तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका में मैकिन्ले पर्वत सबसे चोटी ऊंची है, संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका की एकांकागुआ है, अर्जेंटीना में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की है कोसिस्को, जो कि न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। यूरोप की है एल्ब्रुस पर्वत, जो कि रूस में स्थित है। अंटार्कटिका है विंसन मैसिव। ठीक है। भूकंप आने के दौरान सर्वप्रथम किसी स्थान पर पी तरंग पहुंचती है, जबकि उसके बाद एस और एल तरंगें पहुंचती हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भाग भूकंपों का जो है अनुभव किया जाता है। भूकंपीय परिमाण का मापन रिक्टर स्केल एवं तीव्रता का मापन मर्केली स्केल पर करते हैं। ठीक है। परिमाण जब आएगा तब रिक्टर स्केल और तीव्रता का मापन मर्केली करते हैं। रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में रिक्टर के द्वारा किया गया था। रिक्टर परिमाण लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिसकी 1 से 10 के बीच अंकित होती हैं। ठीक है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा लगभग 32 गुना मुक्त होती है। सिस्मोमीटर जो है भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा आता है। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में परसेंटेज की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा जो है क्षेत्र है इसका 29.8%, फिर अफ्रीका 20%, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया का आता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें तो अनसन जो कि चीन में पड़ता है, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है। हवाना जो क्यूबा में है सिगार उद्योग। नागोया जापान सूती उद्योग। चेल्याब्रिंस्क रूस में धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग। मिलान इटली में रेशम वस्त्र उद्योग। मॉस्को रूस में धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका जापान में है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। शेफील्ड इंग्लैंड में कटलरी उद्योग। वेनिस इटली में कांच निर्माण उद्योग। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पोती निर्माण उद्योग। ओटावा कनाडा में है कागज का निर्माण उद्योग। पिट्सबर्ग यूएसए में है लोहा एवं इस्पात वर्ग से संबंधित है। संघाई चीन में है सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। डुंडी स्कॉटलैंड है जूट वस्त्र उद्योग से संबंधित है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस जो है ये पोत निर्माण उद्योग से संबंधित है। फुटलोज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं हीरा और कंप्यूटर चिप उद्योग। ठीक है। जापान में बाजार के आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। अब कुछ केंद्र हैं उनके उद्योग हैं, जैसे कि लेनिनग्राद है केंद्र, ये पौध निर्माण उद्योग है। सलेम जो है लौह इस्पात उद्योग। लॉस एंजल्स हवाई जहाज उद्योग। अबादान तेल शोधन कारखाना। ओटावा जो है कागज उद्योग। याकोहामा पौध निर्माण। ह्यूस्टन जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस। मैग्निको कोर्स है जो लोहा इस्पात उद्योग। और इसके अलावा जोहान्सबर्ग सोना उद्योग, सोना खनन। और वेनिस जो है कांच का निर्माण के लिए फेमस है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक जो है चीन आता है। फिलीपींस में धान के पौधा उगाने की जो है डायपाक विधि जो है सबसे विकसित है। ठीक है। विकसित हुई थी। ठीक है। डायपाक विधि विकसित हुई थी कहाँ पर? फिलीपींस में। मसालों में से लौंग जो है एक पुष्पकलिका होती है। मूंगफली में पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक भारत है। क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं। सबसे अधिक चाय का निर्यात चीन देश करता है। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण
द्वारका नगर कहते हैं। कोयला परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर को जोड़ता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ता है। डेलावेयर एक्वेडक्ट ये विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग है जो अमेरिका में स्थित है। ठीक है। जापान की 53 किलोमीटर लंबी सेकाइन सुरंग विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुरंगों में से एक है। अलेक्जेंड्रिया नील नदी को डेल्टा पर अवस्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र, मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहा जाता है। पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। सेंटोस से विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण कहवा पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक जो है नहर स्वेज नहर है। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार 2020 में शंघाई चीन विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बन गया है। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। मत्स्यन के लिए इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। छिछला समुद्र होना चाहिए, प्लैंकटन पौधों की प्रचुरता होनी चाहिए, ठंडी और गर्म जलधाराओं का जो है संगम होना चाहिए। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। हरमैटन या हरमट्टन शुष्क एवं धूल भरी हवा है। बरमूडा त्रिभुज ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी, दक्षिणी फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है जो लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। बरमूडा त्रिभुज जो है दैत्य त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, जबकि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सरस्वती पर्वत चोटी पर हेनले गांव में स्थित खगोलीय वेधशाला में विश्व में 10वां स्थान रखती है। ओपेक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ठीक है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक के संगठन के सदस्य में अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुला आ जाते हैं। एक है सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका नाम है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान आता है। मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं या समद्विपाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती हैं। मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं आइसोबात रेखाएं कहलाती हैं। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है तो नैरोबी में स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो थाईलैंड को श्वेत हाथी का जो है भूम कहा जाता है। ठीक है। थाईलैंड को क्या कहते हैं? श्वेत हाथी का भूम कहते हैं। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर यूएसए में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप कैनेडी में स्थित है। यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। किर्गिस्तान नाम का मतलब लगभग होता है 44 कबीलों का देश। ठीक है। अब यहाँ पे प्रमुख विश्व की जनजातियों देख लेते हैं। तो एस्किमो जनजाति की बात है तो ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में ये पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा किर्गिज जनजात मध्य एशिया में, माओरी जनजात न्यूजीलैंड में, मसाई जनजात पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या और तंजानिया में, सेमांग जो जनजात मलेशिया में, बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, वहाँ पे बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे आदि। पिग्मी जनजात जो है कांगो बेसिन में, बद्दू जनजात अरब में, पापुआ न्यू गिनी में पापुअन जनजात, जुलू जनजात दक्षिण अफ्रीका में, बेद्दा जनजात श्रीलंका में और एनो जनजात जापान में पाई जाती है। ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।